नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 7वीं चल रही है। त्रिभुज 7.1 के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 7.2 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें AB और AC क्या है, बराबर हैं। फिर कोण B व C के जो समद्विभाजक हैं वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसको फिर A से जोड़ते हैं। तो अपने को क्या दर्शाना है कि जो OB है और OC है वो भी क्या है, बराबर है। और OA कोण A का भी समद्विभाजित है। कि इसके तो समद्विभाजक दे रखे हैं, लेकिन अपने को A का भी समद्विभाजक है, ये भी दर्शाना है। तो देखो कैसे हल करेंगे इस कोण को। अपनी सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC में ये दोनों तो बराबर है, अपने को दे रखा है कि ABC में अपने को दिया है कि AB बराबर है AC, कि ये तो दे रखा है, ये क्या है, दिया है। AB बराबर AC तो दिया है, ठीक है। अब देखो जो कोण, ये दोनों कोणों का समद्विभाजक है, तो ACB कोण है, मतलब पहले समद्विभाजक तो बाद की बात है, बाद में करती हैं। लेकिन देखो कि जब दो भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो फिर दो कोण भी बराबर होंगे। तो ACB और ABC कोण भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे। ACB कोण ACB और ABC क्या होंगे, बराबर होंगे। पूरे बराबर होंगे तो दोनों का आधा कर दें, वो भी तो बराबर ही होंगे। कि यदि 50 है उनका आधा कर दो, 25-25, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आधा कर दिया। अब देखो ACB, इसका आधा कर दो, चाहे तो ये कोण ले लो चाहे ये कोण ले लो। तो इसको अपने ACO, क्योंकि इसका समद्विभाजक है, लिखा है ना B व C के समद्विभाजक है, तो चाहे इसको ACO लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो। तो अपने लिखते हैं ACO कि कोण ACO बराबर है कोण ABO। फिर इसी तरह इसको अपने ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। क्यों बराबर हैं, यहाँ पे सारा लिख सकते हो, क्योंकि वो उसके समद्विभाजक हैं, बस, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ले लो ABO और ACO, दोनों त्रिभुज ले लो ABO और त्रिभुज ले लिया ACO, क्योंकि अपने को सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, कि इसका समद्विभाजक है। कब प्रूव होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम के लिए अपने एक कोण तो एक एंगल तो निकाल लिया, वो ये वाला, कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये तो अपने निकाल लिया। लिख सकते हो यहाँ पे कि ACO बराबर है कोण ABO के। इसको 1 नंबर समीकरण दे दो, इक्वेशन 1 से बराबर है। और OA इसमें भी है, इसमें भी उभयनिष्ठ भुजा होगी। OA क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा। और AB और AB इसकी AC इसकी है, ये भी दिया गया है कि जो AB है वो AC है, बराबर है, ये क्या है, दिया गया है। तो फिर ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABO सर्वांग सम है त्रिभुज ACO के। यही प्रूव करना था, सर्वांग सम आगे कि एक भुजा दी है, एक उभयनिष्ठ है, एक अपने कोण निकाल लिया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो फिर जो ये वाला जो कोण होगा OAB और OAC, ये भी क्या होगा, समद्विभाजक होगा, बराबर होगा। कोण OAB बराबर होगा कोण OAC के। दूसरा दे रखा है OB और OC भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो लाइन भी आप इसमें लिख सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समद्विभाजित होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AD जो भुजा है वो BC पर क्या है, लंब है। AD भुजा BC पर लंब है। दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC। ये अपने को सिद्ध करना है कि AB और AC क्या है, बराबर है। तो फिर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, सर्वांग सम का नियम अपना रहे हैं, तो ये दो त्रिभुज ले, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो ये वाली भुजा भी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो क्या करें, त्रिभुज कौन से ले लें, त्रिभुज ले लें ABD और त्रिभुज ले लें ADC, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इसमें AD और AD भुजा तो क्या है, उभयनिष्ठ है, पहले वही लिख दो कि AD भुजा AD इक्वल है, क्योंकि ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब ये वाला 90 डिग्री है, तो कोण ADB और ADC, ये कोण भी तो क्या है, बराबर है। कोण ADB बराबर है कोण ADC के, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये क्या है, दिया गया है। अब देखो, अब अपने को एक चीज और चाहिए कि जो आ जाए बराबर। तो देखो ये इसका क्या कह रहे हैं, लंब समद्विभाजक है। ध्यान से पढ़ो, लंब समद्विभाजक है, तो फिर BD और DC भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी क्या है, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक
भाजक है इसलिए ये बराबर होंगे। बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ए बी डी त्रिभुज सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए डी सी के। सर्वांग सम हो गया तो जो अपने को निकालना था कि ए बी बराबर ए सी आ गया, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर आ गया तो जो त्रिभुज है फिर दो भुजाएं बराबर है तो फिर वो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही अपने को प्रूव करना था और ये अपना प्रूव हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये डायग्राम दे रखा है और इसमें अब इसने दे दिया कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं कौन सी है, ए सी और ए बी। पर क्या है, क्रमशः शीर्ष लंब है बीई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाने हैं कि ये बीई और सी एफ बी क्या है, बराबर है। अब बराबर आए तो अपने को क्या करना है, फिर वही ले लो, कोई भी दो त्रिभुज ले लो जिसमें ये आ जाए, जैसे ए बी ई ले लो और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दो। ठीक है, ए बी ई ये वाला हो गया, ए सी एफ ये वाला हो गया। इसमें ए कौन तो क्या आ जाएगा, बेनिश्चित आ जाएगा। यहीं पे हल करते हैं, जगह पड़ी है चलो थोड़ी सी, कि दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ले लिया ए बी ई और त्रिभुज ले लिया ए सी एफ। इसमें कोण ए और कोण ए तो बराबर हैं, क्योंकि ये कौन से कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। लेकिन कोण ए ई बी और ए एफ सी ये कोण भी बराबर हैं, क्योंकि ये कौन सी है, लंब है, शीर्ष लंब है, तो 90 डिग्री का कोण है ये। ए ई बी बराबर है कोण ए एफ सी, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण है, शीर्ष लंब है। दो कोण बराबर आ गए। अब एक चीज और बराबर आ जाए, वो अपने को दी हुई है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं कौन सी है, ए बी और ए सी। ए सी और ए बी बराबर है तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ए बी ई सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के कौन से नियम से, आर एच एस के नियम से, जिसमें एक 90 डिग्री आता है। फिर जो पूछा है कि शीर्ष लंब बराबर हैं तो फिर वो बराबर होंगे, क्योंकि संगत भुजा सर्वांग सम के जो संगत भाग हैं कि जो बीई है वो बराबर होगा सी एफ के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत जो भाग हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, वही एसी और बीई पर लंब खींचे गए हैं, सीई भी बराबर है। अब इसने कह दिया कि ये लंब बराबर हैं, भुजाएं बराबर नहीं कही, लंब बराबर कह दिया, उल्टा प्रूव करना है। वो पहले कोण में ये समद्विबाहु दे रखा था, लंब बराबर प्रूव करने थे। अब लंब बराबर दे दिए, समद्विबाहु करना वही है, पहले सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा तो वही ले लो, पहले दोनों त्रिभुज जो पिछले में लिए थे, त्रिभुज ए बी ई ले लिया और त्रिभुज ए सी एफ, यही त्रिभुज लिए थे पिछले में, ए बी ई और ए सी एफ। तो कोण ए और कोण ए बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण होंगे, उभयनिष्ठ कोण होंगे। और ये वाला कोण वो वाला 90 डिग्री भी होगा, क्योंकि ये लंब है। ठीक है, तो कोण ए ई बी बराबर होंगे कोण ए एफ सी, क्योंकि ये कौन से कोण है, 90 डिग्री के, ये क्या है, शीर्ष लंब है। लेकिन अब क्या दे दिया अपने को, बीई और सी एफ बराबर है। तब अपने को भुजाएं बराबर दे दी थी तो अपने उसको सर्वांग समसिद्ध करने में काम आ गया। अब अपने को ये बराबर दे दिया तो भी सर्वांग समसिद्ध हो जाएगा, दिया गया है। तीन चीजें आ गई आरएचएस के नियम से, ये क्या हो गया, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। अब सर्वांग सम हो गया तो फिर ये भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझो कुछ भी नहीं है, तीन चीजें बराबर दिखानी होती है, सब कुछ दिया होता है, बस थोड़ी सी ध्यान लगाना पड़ता है और कोई बात नहीं है, सब कुछ दिया होता है। अब अपने को 4 तक के तो क्वेश्चन हो गए, आगे की जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।